नमस्कार दोस्तों, अध्ययन वाटिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जिसका आज सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने 2 पार्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने अक्षांश, देशांतर और ग्लोब के बारे में पढ़ाया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप। देखिए, चैप्टर के शुरुआत में जूल्स वर्ने जी का एक कोट है, महासागर ही सब कुछ है, यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है, इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है, यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी में न हो। ठीक है, जूल्स वर्ने जी ने ये बात 1870 में कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो इसके बारे में बताया गया है, जैसे कि महासागर एवं महाद्वीप क्या हैं, उनके नाम क्या हैं एवं उनका वितरण कैसा है। दूसरे में महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष से खींचा गया एक फोटो है पृथ्वी का, जिसके बीचों बीच प्रशांत महासागर है। ऊपर एशिया और भारत का क्षेत्र आप देख सकते हैं, और इधर आप अफ्रीका को देख सकते हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य छायाचित्र लूरन रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर द्वारा। इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत और एशिया, और दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की ओर आर्कटिक को दर्शाया गया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जल भूमि से ज़्यादा है। जल का जो परसेंटेज है वो 71%, और भूमि का जो परसेंटेज है वो 29% है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, और जो प्रारंभिक हमारे अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को क्या बोला था? नीला ग्रह कहकर पुकारा था। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा, यह भूमि का रंग है। ठीक है, पानी के साथ साथ आपको वहाँ पर एक भूरा रंग भी दिखाई देगा पृथ्वी पर, जो भूमि को दर्शाता है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। देखिए, एक बड़ा भाग भूमि का, उसको भूखंड कहते हैं, लेकिन जो एक विस्तृत भाग होता है भूमि का, उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। उसको बोलते हैं महाद्वीप। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर और महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें जीव जंतु, पौधे, मानव सभी सम्मिलित हैं। देखिए, यहाँ पर नौसेना का एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है, जिसमें एक वाक्य है, संग नो वरुण है। देखिए, जो हमारा प्रतीक चिन्ह है भारतीय नौसेना का, उसमें जो वाक्य है संग नो वरुण है, वो जो जल के देवता हैं, आकाश के देवता, महासागर के देवता वरुण, उनकी स्तुति इसमें की गई है। महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध हैं उनकी एक मानचित्र दिया गया है, जो कि पृथ्वी के ऊपर से लिया गया है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में आपको ये भूमि दिखाई दे रही होगी, जो कि उत्तरी ध्रुव के आसपास है, और इस भूमि में जो हमारी पृथ्वी के विकसित और विकासशील देश हैं वो यहीं पर इसी उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं सबके सब। इसलिए उत्तरी गोलार्ध का आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और वहीं आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे दक्षिणी ध्रुव के आसपास पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला जितना जल है उसका लगभग 80% जल कहाँ पाया जाता है? हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको क्या बोलते हैं? जल गोलार्ध भी बोलते हैं, जल गोलार्ध भी बोलते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उनके छोटे छोटे विस्तार, जैसे सागर, खाड़ी को क्या बोल सकते हैं? बे एंड गल्फ आदि को दर्शाया गया है। अभी हम बे के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इन्हें हम देशांतर बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में सब कुछ समझाया है, आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। किस गोलार्ध में अधिक जल है? अभी हमने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। आपके अनुसार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जल और भूमि का अनुपात कितना होगा?
मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पृथ्वी की सतह का लगभग 80% और हम उसे जल गोलार्ध भी बोलते हैं। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? देखिए, सभी महासागर पृथ्वी के ऊपर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हम उसको अलग अलग मानते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय, खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल, पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। यह हिमनद यानी कि ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल और भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। देखिए, पृथ्वी पर जितना जल है उसका 97% जो हिस्सा है वो महासागरों में पाया जाता है। 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है और जो 97 हिस्सा है वो कैसा है? खारा है, इसको हम पी नहीं सकते। और जो बाकी का 3% है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? हिमनद, नदियों, झीलों, वायुमंडल और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अगर सवाल ये आ जाए कि जो पेयजल है हमारा पृथ्वी के ऊपर, उसका सबसे बड़ा हिस्सा किस रूप में स्थित है, तो वो हमारा होगा हिमनद यानी कि ग्लेशियर। ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा पेयजल स्थित है।